हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका आज हम चैप्टर 12 करेंगे। चैप्टर 12 का नाम क्या है आपका? बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अ, अब हम इसमें जो है ना, इस चैप्टर में यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है अर्थ की लैंड के बारे में और सब के बारे में, सॉइल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसकी जो है यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि नुब्रा इज ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। An 11 years old girl, young doll, and her twin brother Dorje live in one of the villages of this region. अब जो नुब्रा क्या है, एक ब्यूटीफुल रीजन है लद्दाख का। ठीक है, नुब्रा नाम है लद्दाख का, एक रीजन है। एंड 11 उस वहाँ पर क्या है, 11 ईयर्स ओल्ड जो है यंग डोल और उसके दो ट्विन ब्रदर जो है डॉर्जे लिव इन जो है ये कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे इस रीजन के। ठीक है, नुब्रा कहाँ पर है? ये जगह जो है लद्दाख में है। They love their surroundings, the majestic mountains peak and the glaciers, but their favorite is the night sky. अब उन्हें जो है वहाँ वहाँ का चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। लेकिन उनका सबसे फेवरेट डे कौन सा है? नाइट। उन्हें रात में बहुत अच्छा लगता है। When the entire sky is lit up with थाउजेंड ऑफ स्टार्स, जब क्या हो जाता है, आसमान में जो बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं, थाउजेंड ऑफ स्टार, इसलिए उनको रात का समय अच्छा लगता है। द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। वहाँ का वेदर हमेशा क्या होता है? क्लाउडलेस। वहाँ पर बादल नहीं होते आसमान में। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पॉल्यूशन, और वहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत कम है। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल, इसीलिए वहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत कम है, क्लाउड जो है बहुत क्लियर होते हैं, इसलिए स्काई जो है, आसमान जो है बहुत ही क्लियर नजर आता है वहाँ पर। नाइट आफ्टर नाइट young doll and Dorje observe the stars, experience an immense sense of awe. अब देखिए, रात में अगर क्लाउड नहीं है तो आपको स्टार जो है अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं है तो आपको जो है स्टार जो है आसमान में बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे। Growing up, young doll and Dorsia have been hearing interesting story about stars from their elders. अब young doll और Dorsia ने क्या सुना? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। किसके बारे में? अपने एल्डर से, अपने बड़ों से जो है स्टार्स के बारे में स्टोरी सुनी थी इन दोनों ने। They have heard how some particular stars in the clear skies had the caravans passing through Nubra in finding direction in the ancient days. और ये जो स्टार्स होते थे ना, पहले के टाइम में लोगों को जो है आगे जाने के लिए जो है डायरेक्शन भी बताते थे। मतलब स्टार से ही लोगों को रास्ते पता चलते थे पहले के लोगों को। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। उन्हें ये पता चलता था कि स्टार से वो कितनी दूर है। ठीक है, ये सब दूरी वगैरह भी सब उन्हें स्टार से पता चलती थी। दे ऑल्सो एंजॉइंग ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमंग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। और जो है स्टार जो है पैटर्न्स बनाते हैं, कुछ पैटर्न्स जो है स्टार्स बनाते हैं आसमान में, स्काई में जो है, उनको भी एंजॉय करते थे। आपको पता ही, स्टार जो है कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई, जिसको आप हमेशा जो है आसमान में आप पैटर्न्स देखते रहते हैं स्टार्स के, एंड ट्राई टू कनेक्ट देम विद इमेजिनरी लाइंस, और उसको जो है अपने दिमाग में इमेजिन करते थे कि इस लाइन, इस डॉट को इससे, इस स्टार को इससे ज्वाइन करना है, इस स्टार को इस ज्वाइन करना है। हम माइंड में करते हैं और ज्वाइन करके हम पैटर्न बना लेते हैं। अब 12.1 दिया यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ क्या करना है हमें। 12.2 जो है, शो ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। अब नाइट स्काई में जो देखिए, आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बहुत सारे स्टार दिख रहे हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई इमेजिन ए पैटर्न फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। आपको इमेजिन करना और लाइन जोड़नी है आपके अपने माइंड में। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स, क्योंकि आप ऊपर तो जाकर लाइन जोड़ेंगे, अपने माइंड में जोड़ेंगे या फिर अपनी कॉपी में बना ले। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक ए पैटर्न। हमें एक पैटर्न बनाया। अब जैसे मैंने इसको जोड़ दिया यहाँ से ऐसे ऐसे, और फिर मैंने इस स्टार को यहाँ से ऐसे। अब ये देखिए, ये बन गया एक पैटर्न। ठीक है, आप देख रहे हैं एक पैटर्न सा बन गया। यहाँ पर स्पून सा लग रहा है आपको, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, एक स्पून टाइप में बन गया ये। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू। अब ये या तो कोई एनिमल की तरह लग रहा है, ठीक है,
राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न। अगर आपको जो पैटर्न लग रहा है आप उसका नाम लिखो। तो मेरे को तो स्पून की तरह लग रहा है ये। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न। ऐसी इस स्टेप को फॉलो करो और फिर और भी पैटर्न्स बनाओ स्टार से। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न्स। और अपने पैटर्न के बारे में एक स्टोरी लिखो। ठीक है, आपने जो भी स्टार्स के पैटर्न बनाए उसके बारे में कोई स्टोरी लिखो। कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। और अपने अलग अलग सब लोग डॉट को ज्वाइन करो और अपने अपने फ्रेंड से जो है उसको कंपेयर करो। सेम और डिफरेंट, क्या आपका और फ्रेंड का दोनों का सेम बन रहा है या डिफरेंट बन रहा है। नैरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। लोगों को अपनी इससे बनाकर स्टोरी सुनाओ या उनकी स्टोरी सुनो। डू यू नोटिस दैट एवरीवन पैटर्न्स नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट। और ये देखो कि सबके पैटर्न्स एक जैसे हैं या फिर डिफरेंट है, सबके नाम अलग है, स्टोरी एक जैसी है या इज इट नॉट फन। ये फन नहीं है, ठीक है। अब स्टार्स और कंस्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कंस्टेलेशन क्या होता है, जब बहुत सारे तारे मिलकर जो है पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम कंस्टेलेशन कहते हैं। एट नाइट व्हेन वी लुक एट द स्काई, जब आसमान में देखते हैं तो वी सी मैनी स्टार्स, आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ कम चमकते हैं। एंड अदर्स डिम, कुछ कम चमकते हैं, कुछ ज्यादा तेज चमक रहे होते हैं। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट, क्योंकि स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ठीक है। Some groups of stars appear to form patterns which are like shapes of familiar things. Some groups of stars appear to form patterns. कुछ ग्रुप स्टार्स के जो है पैटर्न फॉर्म करते हैं with are like shapes of familiar things. Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors. अब हमारे जो है बहुत पहले जो है लोगों के द्वारा जो है जब स्टार्स को आसमान में देखा जाता था तो वो अपना टाइम पास करते थे। जो एंसेस्टर्स जो होते थे टाइम पास करते थे उनका पैटर्न बनाकर फेवरेट पास टाइम। दे आइडेंटिफाई दीज स्टार्स पैटर्न विद एनिमल्स। वो कहते थे या तो ये किसी एनिमल का पैटर्न बना रहे हैं, थिंग्स एंड कैरेक्टर, या फिर कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। मैनी कल्चर एंड नेम्स फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ऑन स्टोरीज। तो जो जो कल्चर अपने अलग अलग तरीके से, इनको अपने अलग अलग तरीके से जो है हर कल्चर ने इसको नाम दिया है, इस पैटर्न को अलग अलग स्टोरी बनाई है सभी ने। तो दीज इमेजिनरी शेप्स हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स इन द स्काई। और यही इमेजिनरी शेप्स जो है वो हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में स्टार्स की स्काई में। रिकॉग्नाइज करने में कैसे करना, रिकॉग्नाइज स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स वाज ए यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम्स। पहले टाइम में जैसे यही स्टार्स जो है ना, हमें जिनके हम पैटर्न्स बनाते हैं, ये हमें जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो है ओल्ड टाइम्स में जो है हेल्प करते थे, यूजफुल होते थे हमारे लिए, जो हम पैटर्न्स बनाते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प पीपल पार्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रैवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन एट सी और ऑन लैंड। अब यही जो है मैग्नेटिक कंपास इनको जो इन्वेंशन की गई है इनकी, तो यही स्टार जो है लोगों को, सेलर्स को, ट्रैवलर्स को जाने में जो है हेल्प करते हैं। इट इज इनसे ही पहचान बनाकर लोग जो है दूरियां नापते हैं या दूर दूर तक जाते हैं, सफर करते हैं। यूज इन इमेजिनरीज एज ए बैकअप मेथड इन अर्लियर। अब क्या चलते हैं हम आगे। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कंस्टेलेशन। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जब अर्लियर टाइम्स में जो ग्रुप का जो स्टार्स का ग्रुप होता था ना, वो जब एक पैटर्न बनाता था तो उसे हम कंस्टेलेशन कहते हैं। मैंने अभी पहले बताया। करंटली द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कंस्टेलेशन। यही इनमें जो ग्रुप ऑफ स्टार जुड़ते हैं उनको हम कंस्टेलेशन से डिफाइन करते हैं। हाउ एवर सिंस इन कंस्टेलेशन द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट। इसीलिए कंस्टेलेशन में जो है अब सिंस जो है कंस्टेलेशन में द पैटर्न ऑफ स्टार्स आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टर्म कंस्टेलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज फॉर दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार। कंस्टेलेशन वर्ड का यूज जो है इन ग्रुप जो स्टार बनता है उसमें किया जाता है, कॉमनली इस वर्ड का यूज, ठीक है। सिंस डिफरेंट कल्चर डिनोटेड द कंस्टेलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज। सभी कल्चर ने अपने अपने तरीके से जो है बाउंड्रीज बनाई है, डिफरेंट तरीके से इनको डिफाइन किया है। एंड इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कंस्टेलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनली। अब देखिए सब लोग जब अपने अपने तरीके से जो है
डिफाइन कर देंगे कि ये मेरे तरीके से ये दिख रहा है, मेरे तरीके से ये पैटर्न ये दिख रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है इसको, इस कंस्टेलेशन बाउंड्रीज को जो है डिफाइन किया है खुद से, ठीक है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी में 88, उन्होंने कितने बताए, 88 कंस्टेलेशन वार ऑफिशियली लिस्टेड कर दिए हैं, कि 88 कंस्टेलेशन है उन्हें लिस्टेड कर दिया, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, thus dividing the entire sky into 88 रीजन। 88 रीजन में 88 कंस्टेलेशन उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं कि ऐसे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। these regions of sky are now defined as constellation। इन्हीं जो स्काई में, जो आसमान में बनते हैं कंस्टेलेशन, उनको डिफाइन किया है अब। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक जो कि IAU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है कुछ 88 कंस्टेलेशंस को जो है डिफाइन किया गया है कि ये कंस्टेलेशन बन रहे हैं। नहीं ना तो सब अपने अपने तरीके से बताएंगे, मेरे हिसाब से ये बन रहा है, मेरे हिसाब से ये बन रहा है, तो इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है। सम कंस्टेलेशन आर शोन 12.3। अब 12.3 फिगर है जो, इसमें कुछ कंस्टेलेशन बताए गए हैं जो इन्होंने डिफाइन किए। द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। कंस्टेलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज ए हंटर। अब एक ओरियन नाम का जो है कंस्टेलेशन बनाया गया है 12.3 में, ठीक है। उसको चलिए देख लेते हैं, उसको क्या बोला है इन्होंने, एज ए रिप्रेजेंटेड एज ए हंटर। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसको हंटर की तरह, ये है ओरियन, यहाँ लिखा है ना ओरियन। अब ये देखिए बीच में जो ये बना हुआ है ना, इसको इन्होंने हंटर बताया है। देखिए ऐसे बना हुआ है ये ओरियन है, ऐसे 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 बना है, और ये इसको एक क्या बताया है इन्होंने, जब इन्हें जोड़ा तो इन्होंने इसको एक हंटर की तरह बताया है, ठीक है। ये एक हंटर बताया है इन्होंने, इसको ओरियन नाम दिया है इन्होंने। अब इसके बाद देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडल। अब मिडल में 3 स्टार्स हैं, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द बीर ऑफ हंटर। अब इन्होंने उसका क्या बताया है इसको, कि ये हंटर का क्या है, बेल्ट है, सॉरी, रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, हंटर की बेल्ट बताया है इसको। और उसके बाद जो है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन फॉलोड बाय डॉग कंस्टेलेशन। एक डॉग को, मतलब उसको नाम बताया उन्होंने कैनिस मेजर, ठीक है। उसके बाद इस बैटलिंग बैटलिंग बुल कंस्टेलेशन द टॉरुस, एक टॉरुस नाम का, उसको इनका बताया है बुल बताया इनका। कैनिस मेजर कंटेन्स ए स्टार। चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसको जो है, ये जो बताया ये वाला, इसको इसका बुल बताया है, इस ओरियन का, मतलब इस हंटर का। और ये एक डॉग का पिक्चर बताया इन्होंने कि ये डॉग है इसका, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने। तो इन पिक्चर्स को इन्होंने नाम दे दिया है, कॉल सीरियस। ये देखिए यहाँ पर इसको नाम दिया है सीरियस, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, जो क्या है सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार है इन द नाइट स्काई में, फिगर 12.3 में। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, रेड लाइन से ये पिक्चर्स को इन्होंने नाम दिया है। अब यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमी में जो है द टर्म्स नक्षत्र इज यूज टू डिनोट आइदर ए सर्टेन स्टार, ए ग्रुप ऑफ स्टार सच एज आर्द्रा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आर्द्रा नाम दिया है, इसको जो है नक्षत्र, जो एस्ट्रोनॉमी जी हैं उन्होंने इसको डिनोट किया है, स्टार ग्रुप स्टार को आर्द्रा से। स्टार कॉल्ड बेटलेग्यूज इन ए ओरियन कंस्टेलेशन एंड कृतिका, ये कृतिका है, यहाँ पर कृतिका नाम दिया है, जिसको यहाँ पे टॉरस दिया था ना, तो यहाँ पे कृतिका जो है इसको ए ग्रुप ऑफ स्टार पैलियाडेज इन द टॉरस कंस्टेलेशन, इसको ये नाम दिया गया, कृतिका नाम दिया गया इसको यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी ने, ठीक है। और एल्डेबरन ए स्टार इन द कंस्टेलेशन टॉरस इज कॉल्ड ए रोहिणी, ठीक है, उसको रोहिणी नाम दिया गया है। ये यहाँ पर ये रोहिणी नाम दिया गया है, ठीक है। स्टार्स को नाम दिए हैं इन्होंने, इसको रोहिणी दिया है नाम, ये यहाँ पर इस वाले स्टार्स को इन्होंने कृतिका दे दिया है, इस वाले स्टार्स को दिया है आर्द्रा नाम दिया है, और इसको सीरियस नाम दिया है, इस वाले स्टार को जो जब सबसे ज्यादा चमक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स, द बिग डिपर्स एंड द लिटिल डिपर्स आर शोन। अब देखिए बिग डिपर्स और ये ये लिटिल डिपर इसको दिया है, और इसको बिग डिपर दे दिया नाम, ठीक है, पैटर्न है इनके, ठीक है। ये 2 पैटर्न और है जो, देखिए फिर से
ये दो पैटर्न है, इसको बिग डिपर बोला गया, इसको लिटिल डिपर बोला है इन्होंने। आर शोन इन फिगर 12.4 में था। पोल स्टार और अब ये जो पोल स्टार है यहाँ पर, ये क्या है, ये पोल स्टार है, ठीक है। पोलरिस विच इज पार्ट द लिटिल डिपर, जो लिटिल डिपर का पार्ट है, ये वाला स्टार जो नीचे सबसे ज्यादा चमक रहा है, इसको पोल स्टार बोला है, जो लिटिल डिपर का पार्ट है, ठीक है। द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, ये पोल स्टार। द बिग डिपर लाइज इन द कंस्टेलेशन उर्सा मेजर while the little dipper lies the constellation ursa minor। लिटिल डिपर जो है वो कंस्टेलेशन कहाँ पर है, उर्सा माइनर में, और जो बिग डिपर लाइज है वो है उर्सा मेजर में, ठीक है। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तर्षि, इसीलिए जो है बिग डिपर को हम सप्तर्षि तारा के नाम से भी जानते हैं। जो 7 तारों का समूह है उसको हम सप्तर्षि बोलते हैं। इसमें 7 तारे आते हैं, 7 स्टार्स आते हैं, तो इसे हम सप्तर्षि के नाम से भी जानते हैं। एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा, ठीक है, जो कि आप जानते हैं। पोल स्टार को हम ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा हमारा कहाँ पर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये तो आपको पता ही सप्तर्षि तारे के बारे में, और जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ सकते हैं। और ध्रुव तारा हमारा पोल स्टार है, ठीक है। ध्रुव तारा हमारा कहाँ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजन स्टोरीज, अब इसके इन पर इन कंस्टेलेशन पे कुछ स्टोरीज बताई गई है। मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया आल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम, सभी जो जनजातियों ने अपने तरीके से इन पर स्टोरी बनाई है। तो फॉर एग्जाम्पल द 4 स्टार इन द बिग डिपर, अब बिग डिपर में जो 4 स्टार है ना, अभी मैंने बिग डिपर जो दिखाया था, जो उसके 4 स्टार्स हैं, देखिए कौन से, ये वाले जो नीचे वाले इसके 4 स्टार्स है ना बिग डिपर के, ये वाले 4 स्टार, इनको इन्होंने क्या कहा है, अप्रोक्सीमेटली फॉर्म है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे करके, ठीक है। आर व्यूड बाय ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया द ग्रैंड मदर्स इज कॉट, इन्होंने ग्रैंड मदर की कॉट, इसको ग्रैंड मदर की चारपाई बोला है, ठीक है। सबने अपने तरीके से कहानियां बताई हैं। विद द 3 थीव्स, अब इसके ऊपर 3 स्टार बने हैं, उन्होंने बोला ये इसके 3 क्या है, चोर है, जो इस जो है इसको चुराना चाहते हैं, इस चारपाई को चुराना चाहते हैं। फिशरमैन अलोंग द कॉनकन कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार्स एट एज ए बोट, अब एक 4 स्टार वाला जो ये वाला था, इसके 4 स्टार को इन्होंने एक बोट बताया है, नाव बताया है, ठीक है, इसको एक विद द लास्ट 3 स्टार्स, और इसमें जो 3 स्टार बचे हैं लास्ट के, उसको नेक बताया है बोट की, ठीक है। चलिए अपने अपने तरीके से स्टोरी डिफाइन किए सबने। अब नाइट स्काई हम आ जाते हैं 12.2 नाइट स्काई वॉचिंग। अब हम नाइट में जो हम इस आसमान को कैसे वॉच करते हैं, तो इफ इट इज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अगर रात में जो है हमारा क्लाउडलेस मतलब बहुत आसमान बिल्कुल साफ होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टार में भी विजिबल है, तो हमें आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, है ना, विजिबल होते हैं। अगर ना हमारा क्लाउडलेस मतलब बादल ना हो तो हमें स्टार साफ दिखते हैं। इफ यू स्टे इन बिग सिटी, अगर आप बहुत बड़ी सिटी में जाते हैं तो यू मे फाइंड दैट द स्काई इज रियली क्लियर एंड ओनली अ फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई, तो आपको जो है ना आसमान में कुछ ही स्टार्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, दिस इज ड्यू लाइट पॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर जो है कुछ थोड़ा सा पॉल्यूशन होता है, इस वजह से हमें थोड़े स्टार दिखते हैं। पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिखते स्टार, स्मोक की वजह, धूल मिट्टी की वजह, डस्ट की वजह से नहीं दिखते स्टार। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड एज लाइट पॉल्यूशन, और देखिए लाइटें जल रही होती हैं, घरों की लाइटें जल रही होती है, इन्हें आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं। तो बहुत सारी लाइटें जब जल रही होती है ना, तो उसकी वजह से भी हमें जो है स्टार्स कम दिखते हैं, क्योंकि उससे लाइट पॉल्यूशन होता है, इसको हम लाइट पॉल्यूशन भी बोलते हैं। इन विलेजेस एरियाज वेयर देयर इज लेस लाइट पॉल्यूशन, और आप जब विलेज में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, तो वहां पर लाइट तो जलती ही नहीं है, बहुत कम ही जलती है, तो वहां पर लाइट पॉल्यूशन नहीं होता। ये लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन, इसीलिए आपको जो है गांव में बहुत सारे स्टार देखने को मिलते हैं आसमान में। आल्सो योर हाउस में बी सराउंडिंग बाय टॉल बिल्डिंग्स है, और आपके यहाँ पर सिटीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ट्रीज होते हैं, विच में ब्लॉक योर व्यू, इसकी वजह से आपको जो है स्टार दिखाई नहीं देते, आपके व्यू को ब्लॉक कर देते हैं वो। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यू फ्रॉम वन डार्क एरियाज, जो नाइट स्काई होता है ना, वो बेस्ट व्यू होता है जब ओपन डार्क एरिया हो, जहां पर अंधेरा ज्यादा होता है ना, लाइट पॉल्यूशन नहीं होता, वहां पर आपको इस आसमान जो है साफ दिखाई देता है। लाइट पॉल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, अब लाइट पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। दिस इज reducing our ability to enjoy and study object in the night sky, और जिसको जो है कम करने के लिए लोगों ने स्टडी की कि नाइट पॉल्यूशन को, लाइट पॉल्यूशन को कम किया जाए।
सम डार्क स्काई रिजर्व एंड पार्क हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए हमारे आसपास जो है कुछ स्काई रिजर्व्स बनाए गए, पार्क बनाए गए हैं। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व्स इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काईज फॉर रिसर्च। ताकि जो है ऐसे स्काई रिजर्व पार्क्स इसलिए बनाए गए ताकि वहां जाकर जो है हम क्या कर सके, रिसर्च कर सके वहां से, क्योंकि हमें स्काई जो है आसमान साफ दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पर लाइट पोल्यूशन नहीं होगा तो वहां से हमें जो है आसमान साफ दिखाएगा, तभी हम रिसर्च कर पाएंगे। देयर ए फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पोल्यूशन। इसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क कर रहे हैं कि ताकि लाइट पोल्यूशन को कम किया जा सके। चलिए, अब हमें यहाँ पे दिया है कि नॉट ऑल स्टार्स एंड कंस्टेलेशंस आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ ऑन ऑल नाइट्स इन ए ईयर। सारे स्टार्स और कंस्टेलेशन जो है ऑल प्लेस पर जो है, अर्थ के सभी प्लेस पर हमें जो है विजिबल नहीं होते। एंड ऑल ऑन ऑल नाइट्स इन ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पोल स्टार हमें कहाँ दिखता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में दिखता है, साउथ में नहीं दिखता, सदर्न में। टू आइडेंटिफाई स्टार और ए कंस्टेलेशन यू नीड टू नो हाउ ए पर्टिकुलर कंस्टेलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इन द नाइट स्काई। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यू नीड टू नो, आपको जानने की जरूरत है कि हाउ ए पार्टिकुलर कंस्टेलेशन लुक लाइक, कि एक कंस्टेलेशन कैसा दिखता है। वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट, आप इसको नाइट स्काई में कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पोल स्टार नॉर्थ में दिखता है, आपको पता होना चाहिए ना ये। टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ कंस्टेलेशन, आपको फैमिलियर होना चाहिए इन पैटर्न से कि कौन सा पैटर्न किस दिशा में दिखता है। यू मे यूज इमेजेस सच फिगर 12.3 की इमेजेस को आप यूज कर सकते हैं कि किस दिशा में वो दिख रहा है। 12.4 टू फाइंड आउट व्हेन इट इन विच पोर्शन इन द स्काई ए स्टार और ए कंस्टेलेशन विल बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। आपको ताकि पता हो कि कौन सी दिशा में जो है आपको कौन सा कंस्टेलेशन दिखाई देगा। अगर आपको दिशा ही नहीं पता होगी तो आप कहीं भी देखेंगे। आपको अगर पता होगा कि पोल स्टार आपको नॉर्थ में दिखेगा तो आप नॉर्थ साइड में ही देखेंगे ना पोल स्टार को। यू मे टेक द हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग एप्स, तो इसके लिए आप जो है एक ऐप होता है, स्काई मैपिंग ऐप होता है, उसका आप यूज कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सारे स्टार्स की दिशा का पता चल जाएगा। स्काई मैप इज ए वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स। स्काई मैप जो होता है वो आप जो है अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जो है आप सारे स्टार्स की जो है दिशा को देख सकते हैं, डायरेक्शन को देख सकते हैं। एंड प्लैनेट्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स। स्टेलियरम इज अनदर सच ऐप, और स्टेलियरम क्या होता है, जो है दूसरा ऐप होता है। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलियरम इज फ्री फॉर डाउनलोड, ये जो है फ्री होता है डाउनलोड करने के लिए। एंड हैज मैनी फीचर्स, इसमें जो है सब बहुत सारे फीचर्स दिखाई देते हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके जो है उसमें जो है आप स्टार्स की डायरेक्शंस को देख सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। अब हम क्या प्रिपरेशन करेंगे नाइट स्काई को देखने के लिए? तो अंडर गाइडेंस ऑफ एडल्ट आइडेंटिटी ए डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग एंड ट्रीज। देखिए, आप अपने एडल्ट्स के साथ जाएंगे, बड़ों के साथ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही डार्क है, अंधेरा हो, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना हो, तो वहां जाकर आप जो है स्काई को वॉच कर सकते हैं। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिटी इन द नाइट स्काई। आपको एक डेट चूज करनी है, एक टाइम चूज करना है कि इस टाइम पर आप जाएंगे, ठीक है, नाइट स्काई देखने। चूज ए मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड्स। जब मूनलेस मतलब मून ना हो और क्लाउड भी ना हो, बादल भी ना हो, पार्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज नॉट वेरी ब्राइट, क्योंकि फिर जो है पोल स्टार आपको चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो जहां पर मून ना हो और क्लाउड ना हो तो वहां पर पोल स्टार आपको चमकता हुआ दिखेगा, उस टाइम पर आपको जाना है। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू मोबाइल ऐप विद ए स्काई मैप ए प्रिंट आउट इमेजेस। आप अपनी जो है स्काई मैप से प्रिंट आउट इमेजेस निकाल लें ताकि आप व्यू कर सके उन्हें कि किस दिशा में आपको दिखाई देगा। यू मे ऑल्सो कैरी ए मैग्नेटिक कंपास, भी ले जा सकते हैं आप फाइंड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास से आपको पता चलेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और साउथ किधर है, ठीक है। ए नोटबुक टू नोट और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन, आपको एक नोटबुक ले जानी है और अपने इस ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। ऑन द पार्टिकुलर डे एंड टाइम सेलेक्टेड, आपको एक डे टाइम और सिलेक्ट करना है। गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस विद एन एडल्ट, एडल्ट के साथ जाना है आपको उस प्लेस पर। वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन, जहां पर आपको खुला आसमान दिखाई दे। आफ्टर रीचिंग देयर, आपको वहां पर पहुंचकर वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए रुकना है। फॉर योर आईज टू गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस, ताकि आपकी आंखें जो है एक डार्कनेस में एडजस्ट हो जाएं अच्छे से, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर, जिससे आपको
रात का समय जो है बेटर दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, अभी बहुत है इस चैप्टर में। तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए कॉजन यहाँ पे दिया है कि डू नॉट गो टू डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट एडल्ट। आपको अपने बड़ों के साथ ही जाना है, ठीक है, अंधेरे में। कहीं कोई और मिल जाए आपको अंधेरे में, तो अंधेरे में आपको अपने बड़ों के साथ ही जाना है ये सब देखने के लिए। तो आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इसके बाद एक्टिविटी 12.2 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।